हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 5 को। जैसा कि लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा था कि लिंक्टियन ने लियू लियान को ठिकाने लगा दिया था। साथ ही साथ उसने ये भी अनाउंस किया था कि आज से लियू फैमिली ही बाइफेंग सिटी को ओन करेगी, यानी कि उसको रूल करेगी। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम लियू फैमिली और यांग फैमिली वालों को देखते हैं जो कि बाइफेंग सिटी से बाहर जा रहे थे, क्योंकि लिंक्टियन ने इन दोनों क्लैन को बाइफेंग सिटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो अब इन दोनों क्लैन की ऐसी हालत को देखकर बाइफेंग सिटी के लोग कहने लगे थे, सच कहूँ तो लिंक्टियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग है, उसने अकेले ही इन दोनों क्लैन को हरा दिया। ये सब देखकर एक बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि ये लिंक फैमिली का फोर्थ एल्डर था जो कि अभी अभी ही बाइफेंग सिटी में आया है। अब ये एल्डर कहने लगा, लिंक फैमिली बाइफेंग सिटी का न्यू ओवरलॉर्ड बन चुका है, अब हमारे क्लैन की ग्लोरी वापस से राइज करेगी। उनके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंग्यून और सेकंड एल्डर के ऊपर आता है, जो कि अभी के लिए यहाँ पर जमा किए हुए ट्रेजर्स को चेक कर रहे थे। इन ट्रेजर्स को उन्होंने लियू फैमिली और यांग फैमिली से लिया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि लिंग्यांग के मरने के बाद सेकंड एल्डर ने सरेंडर कर दिया होगा। अब ये दोनों यहाँ पर इन ट्रेजर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो ही रहे थे कि तभी इस जगह पर फोर्थ एल्डर आ गए, जो कहने लगे, मैंने सुना है कि लियू फैमिली और यांग फैमिली वालों ने अपने सारे एसेट्स लिंक फैमिली को सौंप दिया है। तो सेकंड एल्डर उन्हें एक स्टोन जाकर दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए, आपने जो सुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो स्टोन है वो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती है। जो सुन के फोर्थ एल्डर यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। वो कहने लगे, इस नजारे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, लेकिन फाइनली आज जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला है। अब मैं मर भी जाऊँ तब भी मुझे कोई भी गम नहीं होगा। इसी के साथ हम लिंक्टियन और मास्टर लिंगाई को देखते हैं, जो आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे। और मास्टर लिंगाई लिंक्टियन से कह रहे थे कि लिंक्टियन को वापस से सेट चला जाना चाहिए, क्योंकि अभी की जो यहाँ की सिचुएशन है वो बेहतर है, तो बाकी के सभी मामले वो खुद देख लेंगे। लिंक्टियन को बस अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसका ये टैलेंट वेस्ट हो जाएगा, जिस बात से लिंक्टियन भी एग्री करता था। बट अभी के लिए वो शुआन आयरन माइन के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि लिंक फैमिली के जितने भी दुश्मन बने हैं वो इस आयरन माइन की वजह से ही बने हैं। यह सुन के मास्टर लिंगाई कहते हैं, लगता है तुम्हें उस बारे में बताने का ये सही वक्त है। उनका भी ये कहना ही था कि तभी हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि लिंक फैमिली के तरफ ही बढ़ रहे थे। दरअसल ये जो ग्रुप है वो लियू फैमिली के मेन ब्रांच से बिलोंग करता है, जो कि अभी के लिए किंजाओ सिटी के अंदर है। और इन लोगों का मकसद लिंक फैमिली के शुआन आयरन माइन को हथियाना है, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब इधर हम लिंक्टियन और मास्टर लिंगाई को देखते हैं, जो कि शुआन आयरन माइन के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर मास्टर लिंगाई लिंक्टियन को बता रहे थे कि 18 साल पहले उसके फादर ने उसे उन्हें सौंपा था। साथ ही में उन्होंने एक सेक्रेट बोन भी उन्हें दिया था, क्योंकि ये सेक्रेट बोन बाहर की दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर एक मर्तबा पावरफुल लोगों के बारे में इस सेक्रेट बोन के बारे में पता चल जाता तो वो लोग किसी भी हद तक चले जाते इसे हासिल करने के लिए। सेक्रेट बोन का सुनकर लिंक्टियन मन ही मन सोचते हुए कहने लगा, इस सेक्रेट बोन का इस जगह पर अचानक से अपीयर होना ये मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज महसूस हो रहा है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे सेक्रेट बोन मिला तो था, बट इतनी जल्दी नहीं। प्लस वो मुझे लिंक फैमिली में नहीं कहीं और मिलने वाला था। शायद से ये सब फिनोमिना मेरे रीबर्थ की वजह से हो रहा है। अब वेन के अंदर मौजूद दीवार के ऊपर काफी सारे पैटर्न्स लिखे हुए थे, जिन पैटर्न्स के बारे में मास्टर लिंगाई को भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि ये पैटर्न काफी सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में मास्टर लिंगाई ने रिसर्च करने की कोशिश भी की, बट उन्हें इस पैटर्न के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं हुआ। इन पैटर्न्स को दीवारों पर यूं छपा हुआ देखकर लिंक्टियन भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका। ऐसा लग रहा था कि जैसे लिंक्टियन इन पैटर्न्स के बारे में पहले से ही जानता है। अब लिंक्टियन मास्टर लिंगाई से पूछता है कि उसके फादर अभी के लिए कहाँ होंगे। तो मास्टर लिंगाई लिंक्टियन को बताता है कि जब तुम्हारे फादर से मैं मिला था तब हम दोनों एक दूसरे के लिए अनजान थे, बट मैं और तुम्हारे फादर दोस्तों की तरह नहीं बल्कि भाइयों की तरह रहा करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उन्हें कहीं जाना पड़ गया, जिसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। हो सकता है कि इस सेक्रेट बोन को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें सारी चीजें पता चल जाए। यह सुनने के बाद लिंक्टियन बिना वक्त गवाए सेक्रेट बोन को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को शुरू कर देता है, बट अभी भी सेक्रेट बोन के अंदर इसके मालिक की रिमेनेंट सोल मौजूद थी, जो कि लिंक्टियन के ऊपर हमला करने लगी, क्योंकि वो लिंक्टियन को लिंक्टियन का फादर समझ रहा था। तो लिंक्टियन समझ जाता है कि ये जो रिमेनेंट सोल है वो उसके फादर का दुश्मन होगा, इसी वजह से वो उसके ऊपर इतना ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहा है। अब हम लिंक्टियन को देखते हैं, जो यहाँ पर अपने सेंट फॉर्म को समन कर लेता है, जो देख के ये रिमेनेंट सोल काफी ज्यादा हैरान हो चुका। वो कहने लगा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर तुम जैसे इतने लो लेवल के कल्टीवेटर के पास डिवाइन अवतार कैसे है? तभी उसके दिमाग में एक वर्ड क्लिक होता है, जो कि होता है सेंट। इसलिए वो लिंक्टियन से कहने लगा, कहीं तुम कोई सेंट तो नहीं? जिसपे लिंक्टियन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि इस रिमेनेंट सोल से बात करके तो उसका कोई फायदा है ही नहीं। ये बस एक लास्ट पीस ऑफ सोल है, जिसको कि अगर लिंक्टियन अभी के लिए छोड़ भी देता है तो कुछ ही सालों में ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि एक रिमेनेंट कभी भी बिना बॉडी के ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता, जब तक कि वो कोई हाई लेवल का कल्टीवेटर ना हो जो कि हेवेंस के रूल्स को भी ब्रेक करने की ताकत रखता हो। अब लिंक्टियन इस रिमेनेंट सोल को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे इस सेक्रेट बोन को एब्जॉर्ब भी करना था। वहीं पे हम बाहर की तरफ सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो कि मास्टर लिंगाई से पूछ रहा था कि आखिर आपने इतने कीमती चीज को हमसे छुपा कर क्यों रखा। तो मास्टर लिंगाई कहते हैं, मैं इस बारे में तुम लोगों को बताना तो चाहता था, मगर चाहकर भी नहीं बता सकता था, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से वॉर भी शुरू हो सकता है। उसी वक्त एक बंदा आकर मास्टर लिंगाई को बताता है कि एक लार्ज ग्रुप हमारी तरफ ही बढ़ रहा है। यह सुनकर मास्टर लिंगाई लिंग्यून से कहता है कि वो यहाँ पर रहकर लिंक्टियन को प्रोटेक्ट करे, ये लोगों के साथ मिलकर उस ग्रुप को रोकने की कोशिश करते हैं। यह सुनकर लिंग्यून कहना चाह
रहा था कि फादर आप अभी ही रिकवर हुए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे फाइट नहीं करना चाहिए। मगर उससे पहले ही मास्टर लिंगाई उसे खामोश करा देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हर हाल में लिंगटियान को प्रोटेक्ट करना होगा। उसी वक्त एक और बंदा आकर मास्टर लिंगाई को खबर देता है कि टियानलंग गैंग के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनते साथ ही मास्टर लिंगाई फौरन से अपने साथियों के साथ मिलकर एंट्रेंस की तरफ जाने लगे, जहाँ पर बाहर की तरफ ये दोनों पार्टीज खड़ी हुई थी। तो टियानलंग गैंग का लीडर लियू चेन से सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसपे लियू चेन उल्टा उसी से सवाल करता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। तो टियानलंग गैंग का लीडर कहता है कि मैं यहाँ पे लिंगटियान को मारने आया हूँ क्योंकि उसने मेरे सन को किल कर दिया है। ये सुन के लियू चेन अपने मन में सोचते हुए कहने लगा था इसका मतलब इन लोगों को सेक्रेट बोन के बारे में नहीं पता। चलो अच्छा ही है, जब तक ये लोग लिंगटियान को संभालेंगे तब तक मैं सेक्रेट बोन को लेकर यहाँ से गायब हो चुका रहूंगा। लियू चेन को सोचता हुआ देखकर टियानलंग गैंग का लीडर उससे कहता है मैंने तुमसे जो पूछा तुमने उसका जवाब नहीं दिया, चलो बताओ कि यहाँ पर तुम्हारा आने का मकसद क्या है। तो लियू चेन कहता है कि लिंगटियान ने बाइफेंग सिटी में मौजूद लियू फैमिली के ब्रांच को एग्जीक्यूट कर दिया है, इसलिए मैं उससे बदला लेने आया हूँ। यह सुनकर टियानलंग गैंग का लीडर कहता है अच्छा तो हम दोनों का मकसद सेम है, चलो फिर देखते हैं कि कौन सबसे पहले लिंगटियान के सर को धड़ से अलग करता है। ये कहते साथ ही टियानलंग गैंग का लीडर अपने लोगों के साथ माइन के अंदर इंटर हो गया, जो देखकर लियू चेन भी अपने साथियों के साथ उसके पीछे चला जाता है। जहाँ पर जाने के बाद इन दोनों को अपने सामने मास्टर लिंगाई दिखाई देते हैं जो कि इनके रास्ते को रोके हुए थे। ये देखकर टियानलंग गैंग का लीडर अपने स्पिरिट बीच से उनके ऊपर हमला कर चुका, जिसको कि मास्टर लिंगाई अपने साथियों के साथ मिलकर रोक नहीं पाते, इस वजह से ये लोग यहाँ पर घायल हो गए। जिस मौके का फायदा उठाकर लियू चेन और टियानलंग गैंग का लीडर अंदर चले गए। ये देख के मास्टर लिंगाई को लिंगटियान की फिक्र होने लगी, जिसपे सेकंड लीडर कहता है कि लीडर आप जाकर लिंगटियान को प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ का मामला हम देख लेंगे। जो सुनते ही मास्टर लिंगाई फौरन से इन दोनों के पीछे चले गए। वहीं पे अंदर की तरफ हम लिंगटियान को देखते हैं जो अभी भी सेक्रेट बोन को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये देख के लियू चेन कहने लगा था कितना कमाल का सीन है। लियू चेन को यहाँ पर देखकर लिंगयुन उससे गुस्से में कहने लगा आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर लियू चेन लिंगयुन के ऊपर हमला करते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त बिल्कुल भी नहीं। लिंगयुन को साइड करने के बाद लियू चेन सेक्रेट बोन की तरफ बढ़ने लगा, साथ ही साथ इस सेक्रेट बोन को देखकर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। उसी वक्त टियानलंग गैंग के लीडर ने लियू चेन के ऊपर हमला कर दिया। ये देखकर लियू चेन टियानलंग गैंग के लीडर से कहता है कि कमीने तू मरना चाहता है क्या, देखो मैं पहले ही कह देता हूँ तुम मेरे बीच में मत आओ, क्योंकि ये जो सेक्रेट बोन है वो मू रॉयल फैमिली को चाहिए, इसलिए जब रॉयल फैमिली को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो वो पूरे तुम्हारे गैंग को ही खत्म कर देंगे। जिसपे वांगलियांग हंसते हुए कहने लगा अगर ये मुझे मिल जाता है तो फिर मुझे रॉयल फैमिली से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। ये कहते साथ ही उसने लियू चेन के ऊपर हमला कर दिया, लेकिन इन दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होने की वजह से इन दोनों में से कोई भी नहीं जीतता। ये देखकर वांगलियांग कहने लगा क्यों ना पहले हम लिंगटियान को ठिकाने लगा दे, उसके बाद इस सेक्रेट बोन का जो भी करना होगा हम आपस में फैसला कर लेंगे। तो लियू चेन इस चीज के लिए राजी हो गया। अब ये दोनों अपने सबसे पावरफुल अटैक को लिंगटियान के ऊपर रिलीज कर देते हैं। ये देखते साथ ही लिंगयुन इन दोनों के अटैक के बीच में आ गया ताकि वो लिंगटियान को इन दोनों के अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी आंखें भी बंद कर ली थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। वहीं पर मास्टर लिंगाई भी इस नजारे को देखकर अपने बेटे के लिए परेशान हो गए, बट तभी लिंगटियान ने इन दोनों के अटैक को ब्लॉक करते हुए लिंगयुन को बचा लिया। साथ ही साथ यहाँ पर लिंगटियान के बॉडी से बहुत ही खतरनाक और टेरिफाइंग डिवाइन एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, जिस एनर्जी प्रेशर की वजह से वांगलियांग और लियू चेन ये दोनों भी पीछे धकेले गए। उस वक्त लिंगटियान अपनी आंखें खोलते हुए कहता है अब तुम दोनों यहाँ पर मरोगे क्योंकि तुम दोनों ने मेरे लोगों पर हमला करने की गुस्ताखी की। ये कहते साथ ही लिंगटियान ने इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया, जिनसे बचने के लिए ये दोनों फौरन से माइन से बाहर आ गए। हालांकि ये दोनों तो लिंगटियान के स्लैश अटैक से बच जाते हैं, लेकिन इनके जो साथी थे वो लिंगटियान के स्लैश अटैक से नहीं बच पाते और मारे जाते हैं। तो वांगलियान लियू चेन से कहने लगा देखो भाई अगर हम दोनों अकेले अकेले फाइट करते हैं तो ये तो पक्का है कि लिंगटियान हमें खत्म कर देगा। हम दोनों को अगर जिंदा रहना है तो एक साथ पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लिंगटियान के साथ फाइट करनी पड़ेगी। वांगलियान की बातों से लियू चेन भी एग्री करता था क्योंकि वो समझ चुका था कि लिंगटियान कोई मामूली शख्स नहीं। अब ये दोनों यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। साथ ही साथ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वांगलियान ने एक स्पिरिट पिल भी खा लिया। इस पिल को देखकर लिंगटियान वांगलियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये पिल कहाँ से आई, जिसपे वांगलियान सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मरने वाले को यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। वांगलियान को हमला करता हुआ देख लिंगटियान भी कहाँ खामोश रहने वाला था, वो भी वांगलियान के साथ फाइट करने लगा। जो देख के वांगलियान समझ चुका था कि लिंगटियान को ऐसे हराना पॉसिबल नहीं, इस वजह से उसने यहाँ पर अपने स्पेशल टेक्निक को यूज करना शुरू कर दिया, जिस टेक्निक को देखकर मास्टर लिंगाई भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो 7th ग्रेड की QI ब्लेड टेक्निक थी। तो लिंगटियान भी अपने शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए वांगलियान के इस अटैक को काउंटर करने लगा। ये देख के वांगलियान लियू चेन से कह रहा था कि कमीना आखिर तू यहाँ पे कर क्या रहा है, क्या तू मेरे मर जाने के बाद अटैक करेगा। ये सुनते साथ ही लियू चेन हवा में फ्लाई करते हुए इस जगह पर एक जाइंट स्वॉर्ड को समन कर लेता है। अब इससे पहले कि ये जाइंट स्वॉर्ड जाकर लिंगटियान से टकराता उसी वक्त लिंगटियान उस जगह से हट गया, तो इस वजह से अब ये जाइंट स्वॉर्ड सीधा वांगलियान की तरफ बढ़ने लगा। ये देख के वांगलियान यहाँ पर पैनिक करने लगता है। वो लियू चेन से कहता है कि यार जल्दी से अपने इस अटैक को डाइवर्ट करो, अगर ये अटैक गलती से भी मुझे हिट होता है तो लिंगटियान का तो पता नहीं लेकिन तू जरूर मरेगा। वांगलियान की बातों का लियू चेन पर कुछ भी असर नहीं होता क्योंकि लियू चेन अपने इस अटैक को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए लिंगटियान ने वांगलियान के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वांगलियान यहाँ पर काफी ज्यादा घायल
घायल हो जाता है। अब वो यहाँ पर लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे हम लिंगटियान को देखते हैं जिसने इस जाइंट शॉट को ब्लॉक कर लिया, साथ ही साथ उसने अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए लियू चैन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक भी कर दिया, जिस वजह से लियू चैन मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले उसने लिंगटियान से कहा कि मू फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी, बट लिंगटियान उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो यहाँ पर इंटरनली इंजर्ड हो रहा था। दरअसल उसने जल्दबाजी में सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब किया था, इस वजह से उसे इस चीज का बैकलैश मिल रहा है। तो लिंगटियान अब फौरन से एक जगह पर बैठकर खुद को हील करने लगा। उसी वक्त मास्टर लिंगाई लिंगयुन को मारने लगे क्योंकि लिंगयुन ने गलती से सेक्रेड बोन वाली बात एनिमीज को बता दी थी, जो चीज अब लिंगयुन को भी समझ आ गई थी। इस वजह से उसे यहाँ पर अंदर ही अंदर गिल्टी फील होने लगा। बट अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इससे पहले मास्टर लिंगाई लिंगयुन को और भी ज्यादा पीटते, उसी वक्त पिल पवेलियन के एल्डर आकर उन्हें समझाते हुए कहने लगे थे जो हो गया सो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो आने वाले फ्यूचर को जरूर बदल सकते हैं। तो मास्टर लिंगाई कहने लगे काय का फ्यूचर, वो मू रॉयल फैमिली बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जिनके सामने लिंग फैमिली की कोई भी औकात नहीं। अगर वो लोग यहाँ पर अपने ट्रूप्स को लेकर आ जाते हैं तो फिर लिंग फैमिली नहीं बच पाएगी। समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस लड़के का क्या करूँ। तो फोर्थ एल्डर मास्टर लिंगाई से कहने लगे हमारे पास अभी के लिए इन सब चीजों को सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं, फिलहाल तो हमें अपने लोगों को तैयार रखना चाहिए ताकि हम आने वाली मुसीबत से डील कर सके। अभी उनका ये कहना ही था कि तभी इस जगह पर एक फ्लाइंग शिप आकर लैंड करती है जिसके अंदर से मू फैमिली का यंग मास्टर मूलिन निकल कर आता है और इसके साथ एक और लड़की थी जो कि लियू फैमिली से बिलोंग करती थी। अब मूलिन का एक बंदा उससे कहता है मास्टर यही वो माइन है जिसके अंदर सेक्रेड बोन है। मूलिन को देखते साथ ही लिंगयुन यहाँ पर भड़क उठा। वो मूलिन से कहने लगा गद्दार कहीं के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आने की। यह सुनते साथ ही मूलिन का एक बंदा अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, मगर मूलिन उसे रोक देता है और कहता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है, इस वजह से खामोश रहो। अब मूलिन कहने लगा यार मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी ज्यादा हेट्रेट है। ये सुन के शियानर भी आगे आते हुए कहती है हाँ ये तो गलत है, यंग मास्टर ने तुम्हें इतना ज्यादा फेवर किया और तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया, मगर फिर भी तुम उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। शियानर को देखकर तो लिंगयुन का गुस्सा फूट पड़ा। वो शियानर से कहने लगा तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, लेकिन आखिरकार ये सब क्या है। जिसपे मूलिन कहने लगा अगर मैं ना होता तो तुम्हें शियानर जैसी ब्यूटी भाव तक नहीं देती, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था क्योंकि मेरी वजह से शियानर के साथ टाइम स्पेंड करने का तुम्हें मौका मिला, मगर तुम तो मुझे ही तेवर दिखा रहे हो। यह सुनते साथ ही लिंगयुन मूलिन और शियानर के ऊपर हमला करने जाने लगा। साथ ही साथ वो कह रहा था कि आज मैं तुम दोनों कमीनों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों की कब्र यहीं पर बनेगी। मगर बीच में ही मास्टर लिंगाई ने लिंगयुन को रोक लिया क्योंकि वो मू रॉयल फैमिली से दुश्मनी नहीं मोल सकते थे। उस वक्त लिंगटियान लिंगयुन से कहता है मेरे भाई तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। तभी हम मूलिन को देखते हैं जो कहता है कि बस बहुत हो गया, चलो अब फटाफट से सेक्रेड बोन मेरे हवाले कर दो। जिसपे वांगलियन कहता है बस तुम ख्वाब देखते रहो क्योंकि वो सेक्रेड बोन तो तुम्हें मिलने से रहा। यह सुन के मूलिन कहता है जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो वांगलियन कहता है तुम्हारे सामने ये जो लड़का खड़ा है ना उसने सेक्रेड बोन को एब्जॉर्ब कर लिया है। यह सुन के वांगलियन लिंगटियान के ऊपर भड़क उठा। वो कहने लगा अगर सेक्रेड बोन की पावर्स को मैं यूज नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता। जो कहने के बाद वो अपने पर्सनल गार्ड डीमन ब्लेड को लिंगटियान को खत्म करने बोलता है, मगर तभी लोन वुल्फ बीच में आते हुए कहता है कि यंग मास्टर आपको इसे खत्म करने के लिए अपने पर्सनल गार्ड को भेजने की जरूरत नहीं, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। इस बंदे की कॉन्फिडेंस को देखकर वांगलियन उससे कहने लगा देखो भाई कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, इसलिए मेरी बात मानो और लिंगटियान से ब्लेड डीमन को फाइट करने दो क्योंकि तुम लिंगटियान के मैच नहीं हो। ये मैं यूं ही हवे में नहीं कह रहा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने और लियू चैन को लिंगटियान को एक साथ मिलकर हराने की कोशिश की, मगर उसने लियू चैन को खत्म कर दिया, तो मेरी सलाह मानो और लिंगटियान से फाइट मत करो। ये सुन के लोन वुल्फ उसे जवाब देता है कि मैं तुम दोनों जैसा लूजर नहीं हूँ। यंग मास्टर का गार्ड बनने से पहले मैंने 10 साल मिलिट्री में दिया है, वो भी बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे। तो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने लोग नहीं देखे उससे ज्यादा मैंने किल कर दिए हैं, इसलिए अपनी सलाह अपने पास ही रखो। ये कहते साथ ही लोन वुल्फ ने अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज कर दिया। लोन वुल्फ के किलिंग इंटेंट को देखकर वांगलियन भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि इस तरह का किलिंग इंटेंट बस उन्हीं लोगों के पास होता है जिन्होंने हजारों लोगों को किल किया हो। तभी मूलिन लोन वुल्फ से कहता है तुम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहे हो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं, मुझे रॉयल मीटिंग अटेंड करने जाना है। यह सुनते साथ ही लोन वुल्फ अपने स्वॉर्ड को निकालकर सीधा लिंगटियान के ऊपर हमला करने जाने लगा, लेकिन लिंगटियान लोन वुल्फ के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करते हुए उसे एक इल्यूजन में फंसा देता है, जिसपे लिंगटियान उसके ऊपर अपने थंडर जाइंट स्वॉर्ड से हमला करते हुए उसे खत्म कर देता है। वहीं पे बाहर की तरफ हम लोन वुल्फ को देखते हैं जो कि एक ही जगह पर स्टक था और लिंगटियान उससे कह रहा था कि तुम्हारी किलिंग इंटेंट उतनी भी ज्यादा किलर नहीं जो कि मुझे खत्म कर सके, तो इस वजह से अगले जन्म में गलती से भी मेरे सामने अपना किलिंग इंटेंट फ्लैक्स मत करना। वहीं पे मूलिन तो चिल्लाते हुए लोन वुल्फ को लिंगटियान को खत्म करने का ऑर्डर दे रहा था। वो कह रहा था कि जल्दी से उसे खत्म कर दो, लेकिन लोन वुल्फ को तो उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी क्योंकि वो तो मारा जा चुका था। अब लोन वुल्फ को कोई रिस्पॉन्स न करता हुआ देखकर मूलिन उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं वापस से तुम्हें बॉर्डर पे भेज दूंगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लोन वुल्फ की अधमरी बॉडी नीचे गिर पड़ी। ये देख के शियानर और यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो गए और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया।